बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार चने की दाल वाले पुलाव, यानी कि चना दाल पुलाव कह लें उसको या कबूली राइस कह लें। तो वो रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और ये जो रेसिपी है ये 1 किलो चावलों की है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, 1 कप ऑयल डाला और उसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज काट कर उसके अंदर डाल दिए। तो प्याज को हम करेंगे गोल्डन फ्राई, यानी कि ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, डार्क ब्राउन जैसे होता है वो वाला कलर इसको देना है। और तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये रेसिपी जो है ये बहुत इजी और बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। कई तरीक़ों से बनती है, हैदराबादी स्टाइल में भी बनती है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ खड़े मसाले, जिसमें है दालचीनी के टुकड़ा और इसके अलावा है हमारे पास कड़ी पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची, ये मैंने डाल दिया। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया है, जिसमें मेरे पास है लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये मैं पीस के डाल रही हूँ क्योंकि ये इसके मैं जो ज़्यादातर आप मेरी रेसिपीज़ में देखते होंगे मैं पिसा हुआ यूज़ करती हूँ। मसाले को अच्छा सा भूनूँगी ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक जो होता है उसकी स्मेल ख़त्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर स्मेल खाने में आएगी तो खाना मज़े का नहीं लगेगा। तो साथ-साथ मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी और साथ-साथ मैं इसके अंदर मसाला अपने जो है वो ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें जो डालने वाली हूँ वो है हमारे पास खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने मोटा-मोटा पीस कर रख लिया है और वो इसके साथ इसके अंदर ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं और सॉल्ट तो बाद में चेक भी कर सकते हैं, अगर कम हो तो ऐड हो सकता है। तो 3 टीस्पून इसमें चला गया सॉल्ट। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसको डालकर अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी। तब तक भुनाई करूँगी जब तक इसका जो मसाले का जो पानी है, वाटर है, वो ड्राई ना हो जाए सारा। और अच्छे से इसको ड्राई करूँगी और साथ ही फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ। जैसे ये भुन जाता है, मसाला हमारा रेडी हो जाता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इस वक़्त क्या करेंगे, दाल को हम किस वक़्त डालेंगे। तो जनाब मसाला हमारा भुन चुका है और दाल इस स्टेज पे मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि दाल एक टिप मैं आपको बताती जाऊँ, अक्सर ऐसा ऐसा हो जाता है कि दाल या चने जो होते हैं वो ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं, तो उनका फिर ख़तरा होता है कि भाई चावलों के साथ वो मैश हो जाएँगे। उससे फिर ये होता है थोड़ा घी जो है, ऑयल जो है वो भी कम हो जाता है उनके मिक्स होने की वजह से। तो इस स्टेज पे मैं पहले पानी ऐड करूँगी। जैसे हमारा पानी बॉयल हो जाएगा फिर मैं दाल इसके ऐड करूँगी इसके साथ। तो क्योंकि दाल अगर मैं पहले मसाले के साथ भून लेती हूँ या डाल दूँगी पहले पानी से तो वो फिर घुल जाएगी, यानी कि मिक्स हो जाएगी। तो वैसे तो जब मसाला भुन रहा होता है उस स्टेज पे दाल हम ऐड करते हैं, लेकिन मैं उस स्टेज पर नहीं डालूँगी। तो जनाब मैंने ऐड कर चुकी हूँ और अभी मैंने इसको कवर लगा दिया है। पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। जैसे ही पानी बॉयल हो जाता है फिर हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे और साथ ही चावल। जैसे पानी बॉयल होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जनाब चेक करते हैं, पानी बॉयल हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इस स्टेज पर सबसे पहले मैं दाल ऐड करूँगी। दाल क्योंकि हमने पहले ऐड नहीं की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम दाल डालेंगे और दाल डालने के फ़ौरन बाद ही साथ ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो अगर हम पहले डाल देंगे तो दाल हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि दाल मेरी ज़्यादा बॉयल हो गई थी। तो दाल ऐड कर चुकी हूँ, अब हम चावल ऐड करेंगे। और चावल मैं अच्छे से धोकर साफ़ करके रख चुकी थी। तो चावल हमारे भीग चुके थे, तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले चावलों को भिगो कर रख दिया था। और अब मैं इसके साथ ही चावल ऐड कर दूँगी और चावल ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो चावल ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने चम्मच चलाना है, वरना चावल जुड़ जाते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर लगाकर छोड़ दूँगी। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। तो जनाब ये मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसको लगाती हूँ कवर और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो जनाब 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी रह गया है इसके अंदर। इस स्टेज पर आकर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे मैंने चेक किया है तो वो बिल्कुल पूरा था। तो अभी मैं इसको लगा दूँगी कवर, क्योंकि चावल अभी थोड़े कच्चे हैं और पानी भी थोड़ा-थोड़ा है इसके अंदर। थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करते हैं।
तो जनाब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके लोग चावल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, पानी ख़त्म हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए लगाऊंगी दम पर, क्योंकि चावलों में अभी थोड़ी सी कसर है और उसके लिए मैं इसको दम पर लगाऊंगी बिल्कुल हल्के चूल्हे पर। और थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी कि हमारे चावल कैसे हैं। और लुक तो आप इसकी देख सकते हैं, दाल देख सकते हैं, नज़र आ रही है। और अगर मैं उस इसको पहले ही दाल डाल देती तो हमारी दाल घुल जानी थी। अब मैं 5 मिनट का दम लगाती हूँ, 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें जनाब मैं इसको डिश आउट कर चुकी हूँ। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें फ़ीडबैक देना मत भूलें। और अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और हमें रखिए अपनी दुआओं में याद। चाहते हैं आपसे